खुदा ने हमें फिर ये मौका दिया ताकि हम खुदा के मुक़द्दस कलाम की बातों को सीखने वाले हों, खुदा के मुक़द्दस कलाम की बातों को जानने वाले हों, खुदा के मुक़द्दस कलाम की तरफ अपने रुख अपनी तवज्जो करने वाले हों, क्योंकि वो खुदा का कलाम है जो खुदा के मुंह की बातें हैं, खुदा की कलाम की बातें हैं। जब इनको अपने अंदर रखते हैं तो मुक़द्दस दाऊद नबी इस बात को बयान करते हैं, तो तेरे कलाम में दिल के अंदर रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करा। जब इंसान खुदा की कलाम को अपने दिल के अंदर रखता है तो वो कभी गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि कलाम पाकीज़गी, कलाम रास्तबाजी, कलाम अच्छी राहों पर चलना सिखाता है। जो लोग खुदा की कलाम पर तवज्जो करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा का कलाम उनको बेदार करता है, बेदारी देता है। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों नौजवानों, सानू खुदा के कलाम की ज़रूरत है। वो ज़माना अखीर है, बेदीनी बढ़ चुकी है, मोहब्बत ठंडी हो चुकी है और इंसान खुद गर्ज खुद लालच हो चुका है। और इस सारे मौका के दरमियान हमें ज़रूरत है तो खुदा के कलाम की है। जब खुदा के कलाम को अपने अंदर रखते हैं तो इंसान नरम हो सकता है, इंसान रहमदिल हो सकता है, इंसान हलीम हो सकता है, इंसान खुदा तरस हो सकता है। कब? जब खुदा के कलाम को अपने अंदर रखेंगे। आज इस कलाम को, कलाम मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं, कई बार जो लोग हर रोज़ सुबह सवेरे उठते ही खुदा के कलाम की तलावत करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो सारा दिन उनके लिए अमन और सलामती का होता है। इसी तरह तमाम नौजवान मैं बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए ये दरख्वास्त करता हूँ तो हर रोज़ वो खुदा की हुज़ूरी में आकर कलाम मुक़द्दस को सुबह पढ़ने वाले हों, इस कलाम को जानने वाले हों। जब कलाम मुक़द्दस को हम पढ़ेंगे तो जानेंगे तो ये हमें किस तरह बुराइयों से बचाता है, किसी तरह बदियों से बचाता है, किसी तरह मुश्किलातों से आज़ाद करता है। कौन और किस तरह आज़ाद कर सकता है? ये कलाम मुक़द्दस है जो खुदा के मुंह की बातें हैं। ये कलाम मुक़द्दस हमें मुश्किलातों से नहीं बचाता, बल्कि वो खुदा का कलाम में उठने बैठने की ताकत भी देता है, सिखाता है किस तरह इंसान तू अपनी ज़िंदगी को इस ज़मीन पर बसर करना है, क्योंकि इंसान तो इस ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर है। लेकिन गो हम जब खुदा के हुज़ूर कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक ऐसा नमूना है, ऐसा पैगाम है जो अपने अंदर रखते हैं तो हम हलीम हो सकते हैं, हम मुबारक हो सकते हैं, हम प्यार करने वाले हो सकते हैं। जो कलाम को अपने अंदर रखता है वो कभी सख्त दिल नहीं होता, क्योंकि कलाम हमेशा इंसानों को नरम करता है। खुदा का कलाम इंसान के दिल को रहमदिली के सबब से प्यार करना सिखाता है। सो हम खुदा के मुक़द्दस कलाम च आज खुदा के मुक़द्दस कलाम च तलावत करेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और खुदा का कलाम भी फरमाता है कलाम सुनने से अमान पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हमारे अंदर मेरे अजीज़ों भाइयों नौजवान बेटों और बेटियों यानी कि हमारे अंदर अमान को पैदा, अमान के सबब से हमारे दिलों के अंदर ये नक्श हो जाता है क्या? खुदा का कलाम। आज इसकी तरफ अपनी निगाहें करेंगे। सो हम खुदा के मुक़द्दस कलाम को देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 7 आयत कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे जो हमें सिखाता है। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। आमीन। कलाम मुक़द्दस में से पहाड़ी आवाज़ के अंदर खुदा के बेटे यीशु मसीह ने इस कलाम मुक़द्दस को बयान किया है। इस कलाम मुक़द्दस की जब मुबारकबादियों को बयान करते हैं तो इनके अंदर एक ऐसी मुबारकबादी है जो हमें सिखाती है। वो मुबारकबादी जब हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है, मुबारक है जो रहमदिल है क्योंकि उस पर रहम किया जाएगा। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 7 आयत में ये बयान करती है तो मुबारक है जो रहमदिल है क्योंकि उस पर रहम किया जाएगा। आज अजीजों
कार बेटे और बेटियों, ये रहम जो खुदा का कलाम हमें बताता है, तो रहम किस तरह आ सकता है? कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है रहम उस वक्त आएगा जब हम खुदा के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे, जब खुदा के साथ अपना नाता जोड़ेंगे, फिर खुदा रहम दिल है और उसके मानने वाले भी रहम दिल होंगे। क्योंकि आज इस रहम दिली के स्वभाव से आप किसी के लिए भलाई पैदा कर सकते हो। अगर रहम दिली के स्वभाव से किसी पर रहम कर सकते हो, किसी पर तरस खा सकते हो, किसी को बीमारी के लिए पैसे दे सकते हो, किसी का इलाज करा सकते हो, किसी के लिए खाने के लिए कुछ पैसे दे सकते हो, कब दे सकते हो? जब आपके अंदर रहम होगा। जब आपके अंदर रहम नहीं हो सकता, आप कोई नेकी का काम नहीं कर सकते, कोई शायरी का काम नहीं कर सकते। सो कलाम मुकद्दस के अंदर मत्ती की इंजील जब उसका 5 बाब की 7 आयत के अंदर आप पढ़ा है, तो ये हमें ये सिखाता है तो इंसान रहम दिल होना चाहिए। और जो रहम दिल बंदा है, खुदा का कलाम ये फरमाता है वो मुबारक है। खुदा का कलाम कहता है मुबारक है जो रहम दिल है, क्योंकि उस पर रहम किया जाएगा। आज वक्त है हम एक दूसरे पर रहम करें, वक्त है एक दूसरे पर तरस खाएं, वक्त है एक दूसरे के काम आए। लेकिन आज का जमाना जो वक्त गुजर रहा है, ये रहम दिली किस तरह मिल सकती है? खुदा के कलाम के वसीला से। इंसान तो सख्त हो चुका है, इंसान तो खुद गर्ज हो चुका है, इंसान तो अपनी दौड़ में दौड़ रहा है, सख्त दिली के सबब से किसी का काम नहीं करता, किसी की खिदमत नहीं करता, किसी के काम आ ही नहीं सकता। लेकिन जब खुदा का कलाम हम पढ़ते हैं तो वो हमें सिखाता है कि मुबारक है जो रहम दिल है, क्योंकि उस पर रहम किया जाएगा। आज जब इस मुकद्दस कलाम को पढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह इस जमीन पर आए, इंसानी रूप लिया, इंसान बनकर आए, इस जमीन पर वो जब उन्होंने जन्म लिया, इस जमीन पर जो उन्होंने खिदमत का आगाज शुरू किया, तो उसके अंदर खुदा का कलाम फरमाता है जब यीशु मसीह यानी कि अपने शहर के अंदर आ रहे थे, तो रास्ते में 2 अंधे उनको मिले। कितने अंधे मिले? 2 अंधे मिले। जो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, जो बाथरूम में नहीं जा सकते थे, जो अपनी मर्जी के मुताबिक उठकर खाना नहीं बाजार से ला सकते थे, वो 2 अंधे थे। लेकिन उन्होंने पुकार कर क्या कहा? जब मत्ती की अंजील उसका हम खुदा के मुकद्दस कलाम 9 बाब की 35 आयत के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है 2 अंधे यानी कि उस बैठे हुए उन्होंने कहा, यीशु मसीह से कहा, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है जब यीशु मसीह ने रहम किया और यीशु मसीह ने कहा क्या चाहते हो, उन अंधों ने कहा हम अपनी आंखें लेना चाहते हैं, हम यानी कि देखना चाहते हैं। खुदा का कलाम फरमाता है यीशु मसीह ने उन पर रहम किया और उनकी आंखें खुल गई। आज भी जब हम खुदा के हजूर आकर इस कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें रहम की सख्त ज़रूरत है, प्यार की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अगर रहम दिल होंगे तो किसी से प्यार करेंगे ना, रहम दिल होंगे ना तो किसी पर तरस खाएंगे। अगर जो बंदा रहम दिल नहीं तो वो कभी किसी पर रहम कर नहीं सकता। हम खुदा के खादमों से इन बातों को कई बार सीखा है। तो खुदा के मुकद्दस कलाम लिखा है अगर तुम रहम करोगे तो तुझ पर भी रहम किया जाएगा। ये खुदा का मुकद्दस कलाम जब इसका मुतालिया करते हैं तो जकरिया पर भी खुदा का कलाम ये नाज़िल हुआ। मुकद्दस जकरिया से खुदा का कलाम फरमाता है तो तू इनसे कह ताकि ये सच्चाई और रास्तबाजी से चलने वाले हों, ये खुदा के लोगों पर रहम करने वाले, करम और रहम की नज़र करने वाले हों। क्योंकि खुदा का कलाम हमें रहम सिखाता है। खुदा का कलाम जब हम रहम करेंगे तो फिर किसी पर कर्म भी कर सकते हैं, फिर किसी पर अपने दिल की आवाज़ भी बयान कर सकते हैं, फिर किसी के लिए अपने हाथों में से कुछ निकाल कर दे सकते हैं। कब? जब हम किसी पर रहम करेंगे। कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील उसका 5 बाब के अंदर ये बयान किया गया है तो मुबारक है जो रहम दिल है क्योंकि उस पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो बेटी जो किसी पर रहम करता है। आज के ज़माने के अंदर मेरे अजीज कारो बहन और भाइयों, अगर रहम चाहते हैं,
अगर आप मार्क बनना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे पर रहम करने की ज़रूरत है, हम एक दूसरे पर कर्म की नज़र करने की ज़रूरत है। आज वक्त है ताकि एक दूसरे पर रहम किया करें, एक दूसरे पर तरस किया करें, क्योंकि मत्ती की इंजील इस बात को बयान करती है, खुशखबरी देती है ताकि हम भी एक दूसरे पर रहम किया करें। क्योंकि मुक़द्दस कलाम में लिखा है, मुबारक है जो रहम दिल है क्योंकि उस पर रहम किया जाएगा। आज रहम की इस दरवाजे को हमने खुद खोलना है, क्योंकि ये दरवाज़ा उदों खुलेगा जो असीं किसी पर रहम करांगे तो फिर मेरे लिए भी कोई या रहम कर सकता है। अगर मैं किसी के लिए भलाई पैदा करता हूँ तो मेरे लिए भी कोई भलाई पैदा करेगा। अगर मैं किसी के लिए कोई नेकी कर सकता हूँ तो मेरे लिए भी कोई नेकी करेगा। लेकिन कब होगा? जब इस खुदा का कलाम को अपने अंदर रखने वाले होंगे। आज का कलाम हमें ये सिखाता है ताकि हमें सख्त दिल नहीं होना, बल्कि क्या होना है? रहम दिल होना है। सख्त दिल आदमी को खुदा पसंद नहीं करता। खुदा का कलाम फरमाता है, मुबारक है जो रहम दिल है क्योंकि उस पर रहम किया जाएगा। आज का मुक़द्दस कलाम हमें ये सिखाता है, अगर मुबारक बनना चाहते हो तो सबसे पहले हमें एक दूसरे पर रहम करना है, एक दूसरे पर तरस करना है। आज का मुक़द्दस कलाम जो हमने पढ़ा है, खुदा इस पर हमें अमल करने की तौफीक दे, ताकि जितने भी इस कलाम मुक़द्दस को सुनते हैं, जितने भी इस कलाम मुक़द्दस की तरफ अपनी निगाह करते हैं, तो खुदा उनके लिए रहम की आवाज़ पसंद करता है। खुदा कहता है रहम करो ताकि तुझ पर भी रहम किया जाएगा। जैसा खुदा यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों पर रहम किया और 10 कोढ़ी शफा पा गए, और इसी तरह खुदा यीशु मसीह के मुक़द्दस कलाम से जब बहुत सारा मतालिया करते हैं, मत्ती के इंजील को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर और भी बहुत सारे लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने बीमारों पर हाथ रखा तो बीमार अच्छे हो गए। क्यों? खुदा यीशु मसीह ने उन पर रहम किया। खुदा का कलाम फरमाता है, मुबारक है जो रहम दिल है क्योंकि उस पर रहम किया जाएगा। अगर मेरे अजीजों, भाइयों, बहनों, बच्चों रहम दिल होना चाहते हैं, रहम करना चाहते हैं, तो ये अपने आप को खुदा की तरफ निगाह करें, खुदा की तरफ लेकर चलें। आज सुनने वाले कलाम के सबब से मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को मसीह यीशु के अंदर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप रहम दिल बने। रहम दिल करने वाले को खुदा, लिखा है मुक़द्दस कलाम जो लिखा है, खुदा कुर्बानी पसंद नहीं करता बल्कि रहम पसंद करता है। कुर्बानी नाल बेहतर है रहम करना। अगर हम रहम करते हैं तो हम रहम दिलो जब होते हैं तो फिर कुर्बानी हमारी कबूल हो जाती है। आज खुदा हमारे दिल की कुर्बानी को लेना चाहता है, खुदा हमारे दिल की आवाज़ को लेना चाहता है। तो खुदा चाहता है हम रहम दिल हों, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, मत्ती की इंजील जब उसकी हमने 5 बाब की 7 आयत को पढ़ा है, तो उसके अंदर लिखा है, मुबारक है जो रहम दिल है क्योंकि उस पर रहम किया जाएगा। खुदा अपने कलाम के सबब से सानू सारे बड़ी बड़ी